पहली ओवर पावर प्ले ओवर और गेंदबाजी का बार संभाल रहे हैं सीएन स्ट्राइकर की ओर से चंदन धुरी। और बल्लेबाजी का बार संभाल रहे हैं दर्शनी लेवल की ओर से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव और नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं नरेंद्र देसाई। वाइट कवर एक स्टंपर है स्क्वायर डीप मिड विकेट मिड ऑन। पहली गेंद चंदन धुरी की लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव पेडनेकर के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद जगह बनाना चाहते थे टिप्पा के थोड़ी सी रुक किया ये गेंद उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी छिड़छानी करने की कोशिश की थी वैष्णव पेडनेकर ने बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए चंदन धुरी फिर एक बार तैर अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बार स्टेप आउट करके खेल तो दिया है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ को पार करते हुए 4 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी उस फ्लाइट को नापा स्टेप आउट किया और बढ़िया खेल दिया पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए वैष्णव पेडनेकर गेंद चली गई सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए चौके के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय सीएन स्ट्राइकर का चंदन अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार राइट आर्म राउंड। इस बार धीमी गति की गेंद थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मोड़ दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा वैष्णव को। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में अब स्ट्राइक आया नरेंद्र के पास नरेंद्र देसाई और दिशा में भी परिवर्तन होते हुए हल्के से भी फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए नरेंद्र देसाई के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया है स्क्वायर पर खिलाड़ी है कवर पर खिलाड़ी है डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी रखा है लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी रखा हुआ है पॉइंट पर है कवर पर है ये फील्डिंग की सजावट ऑफ स्टंप पर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर धीमी गति की गेंद थी उसका पूरा फायदा उठाया है गेंद चली गई है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर उछली थी और उसका पूरा फायदा उठाया नरेंद्र ने गेंद को मोड़ दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए चौके के बदले स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 9 रन। 2 चौके के बदौलत 9 रन अपना खाता तो खोल चुका है 4 रनों से नरेंद्र देसाई फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म और द विकेट चंदन धुरी बार स्टेप आउट करके स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल दिया है गेंद चली गई है बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए और चक्के के साथ थोड़े से महंगे भी साबित होते हुए चंदन धुरी 15 रन हो चुके हैं 15 रन 15 रन अभी भी पहली ओवर प्रगति पर है एक बड़ी मैच है सीएन स्ट्राइकर को अपना अस्तित्व रखना है तो ये मैच जीतनी पड़ेगी सीएन स्ट्राइकर को फिलहाल चंदन अपने आप को संभालते हुए तैयार बॉलिंग मार्ग पर थोड़ी सी रुकावट और रुकावट के बाद फिर एक बार तैयार चंदन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने है नरेंद्र देसाई एक चक्का और एक चौके के बदौलत खेल रहे हैं। बार तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए गेंद उस गेंद पर छेड़छाड़ी करने की कोशिश जरूर की थी नरेंद्र ने बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ डॉट और डॉट के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति होती हुई और पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए 15 यानी 15 रन बटोरे दर्शनी लेवल ने।
पहली ओवर तो खत्म हो चुकी है। पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 15 रन। अब दूसरी ओवर लेके आए सीएन स्ट्राइकर की ओर से सर्वेश पागी, और स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव। पावर प्ले ओवर खत्म हो चुके हैं, फील्डिंग इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, फील्डिंग फैल चुकी है। पॉइंट पर और कवर पर तो खिलाड़ी रखा हुआ है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव के लिए। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती हुई अंदर आती हुई गेंद पैड को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सर्वेश पागी तेज गेंदबाज है। दो ही खिलाड़ी हैंड्स फाइटर के लिए खेलते हैं, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। फिलहाल अगली गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड। बार तेज गेंद लेग स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में दर्शनी लेवल के। अतिरिक्त रन के साथ एक रन का इजाफा होता हुआ 16 रन हो चुके। सर्वेश फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए तैयार, अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव के लिए बार तेज गेंद, और उतनी खूबसूरत खेलना चाहते थे, सीक्स से पहले पे आई नहीं। गेंद चली गई हवा में, फील्डर उसके नीचे, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ वैष्णव के रूप में। वैष्णव वापस आ रहे पेविलियन में। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे वैष्णव, असफल रहे, और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच आउट होकर वापस जा रहे पेविलियन में। पहला झटका लगता हुआ दर्शनी लेवल को वैष्णव के रूप में। 16 रनों पर पहला झटका। वैष्णव तो चले गए, और वैष्णव का स्थान ग्रहण करने के लिए आए जीत। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए आते आते ही बड़ा प्रहार लॉन्ग ऑन को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर। 6 रनों के लिए पहली गेंद का सामना किया, और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए जीत। छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 22 रन हो चुके हैं। भाई दूसरी ओवर प्रगति पर है। पहली ओवर में तो 15 रन आए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में एक सफलता तो प्राप्त किए, वैष्णव को चलता किया पेविलियन में, और वैष्णव का स्थान ग्रहण करने के लिए आए थे जीत। पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया है सर्विस का। इस बार दिशा बनाई जरूर है, गेंद चली गई है स्क्वायर के क्षेत्र में, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और जीत को चलता किया पेविलियन में। दिशा बनाना चाहते थे, लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, ठीक तरह से उस गेंद को जज करने में असफल रहे। गेंद चली गई स्क्वायर क्षेत्र में हवा में, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा झटका लगता हुआ दर्शनी लेवल को। जीत के रूप में पहले चले गए थे वैष्णव, उसके बाद आते आते चक्का, और दूसरी गेंद पर वापस जा रहे पेविलियन में, यानी दूसरा झटका लगता हुआ 22 यानी 22 रनों पर दर्शनी लेवल को। टॉस जीती थी सीएन स्ट्राइकर ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए दर्शनी लेवल को, और दूसरी ओवर प्रगति पर है। और दूसरी ओवर प्रगति पर होते हुए इस ओवर में पहली ओवर में तो 15 रन दिए थे बिना कोई विकेट, उसके बाद दूसरी ओवर लेके आए थे सर्वेश पागी, और दूसरी ओवर में 2 सफलता तो प्राप्त किए वैष्णव, और जीत को वापस भेज जाए डकआउट में। फिलहाल जीत का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज श्रेयस। पिछले मैच में तो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक ओवर में 22 रन बटोरे थे इस बल्लेबाज ने, तारीफ करने जैसी बल्लेबाजी की थी।
और सफलता के बाद फिर एक बार तैयार सर्वेश अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। तेज गेंद, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करना चाहते थे, पॉइंट पे खिलाड़ी थे, सीधी चली गई है पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ दर्शन लेवल का। तेज गेंद थी, हल्की सी उछालती, उस गेंद को रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करके पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, उस गेंद पर काबू रखने में असफल रहे और सीधी चली गई पॉइंट के खिलाड़ी की दस्तानों में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ श्रेयस के रूप में दर्शन लेवल को। धन्यवाद डीजे। बढ़िया कैच पकड़ी है मामा ने भांजे की और भांजे को चलता किया है पेविलियन में। मामा ने पॉइंट पे खिलाड़ी थे नरेश, नरेश तो मामा लगते हैं श्रेयस के और पहली गेंद पर चलता किया है श्रेयस को पेविलियन में और श्रेयस का स्थान ग्रहण करने के लिए आए चेतन। 3 सफलता प्राप्त की है इस ओवर में। सर्वेश पागी ने पहले भेजा था वैष्णव को, उसके बाद जीत और जीत के बाद आते आते ही भेजा है श्रेयस को। अब हैट्रिक पर है सर्वेश। चेतन फील्डिंग में भी थोड़ी सी परिवर्तन होते हुए चेतन के लिए पॉइंट को के खिलाड़ी के थोड़े से वाइड बुलाया है, फाइंड के खिलाड़ी को अंदर बुलाया है। सर्वेश तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर उछली हुई गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ दूसरी ओवर की भी समाप्ति होती हुई यहाँ पर। दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 23, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 1 ओवर में 3 विकेट हासिल किए सर्वेश ने। पहली गेंद विराज की फ्लाइटेड गेंद, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। डीप मिड विकेट पर फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा 1 रन चुरा लिया है। 1 रन चुरा लिया है। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 24 रन। अगली गेंद विराज की फ्लाइटेड गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, धीमी गति की गेंद टिपा के थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। लॉगऑन का खिलाड़ी आके उस गेंद को फील्ड करे, मौका था 1 रन चुराने का और 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि भी होती हुई क्वार्टर सेंचुरी हो चुकी है दर्शन लेवल की, यानी 25, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली गेंद विराज की इस बार जगह बनाना चाहते थे, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे उस गेंद को खेलने के लिए। चेतन ने बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए विराज तीसरी ओवर फेंक रहे हैं। तीसरी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार धीमी गति की गेंद खेल तो दिया है, गेंद को मिड ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, हल्की सी फ्लाइट थी और उस फ्लाइट का पूरा फायदा उठाया है सूरज ने, डीप मिड ऑन के क्षेत्र में मोड़ने में कामयाबी हासिल की है 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 31 रन, 31, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विराज फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद फेंकने के लिए चेतन को और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी और इस बार फाइन लेग को चुना, फाइन पार करके गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। उछालती और उस उछाल का पूरा फायदा उठाया सूरज ने, चेतन ने 6 रनों के लिए उस गेंद को खेलते हुए
छक्के के साथ स्कोर हो चुका है 37 रन। अभी भी तीसरी ओवर प्रगति पर है और स्कोर है 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विराज की अगली गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद, खेल तो दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की है चेतन ने, और इसी के साथ ही 3 छक्के के साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 43 रन, 40 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथी बॉल लेके है सीएन स्ट्राइकर की ओर से राहुल। एक बड़ी मैच है, बहुमूल्य मैच है सीएन स्ट्राइकर को। स्कोर हो चुका है 3 ओवर खत्म होने के बाद 43, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथी बॉल लेके आए राहुल और स्ट्राइक पर है नरेंद्र देसाई, जो प्रारंभिक बल्लेबाजी के रूप में आए थे। अभी भी अभिजीत है क्रीज पर और स्ट्राइक ले रहे हैं। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग सीएन स्ट्राइकर की। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी रखा है नरेंद्र देसाई के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके गेंद चली गई थी। फील्ड भी होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए राहुल चौथी ओवर की पहली गेंद तो डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है, और फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट गुरु परदेसी टेम्पल एंड से गेंदबाजी करते हुए सामने है नरेंद्र देसाई। इस बार खेल तो दिया है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई गेंद विराज एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब स्ट्राइक चला गया है चेतन के पास है। पिछले ओवर में 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे विराज ने। फिलहाल इस बार सामने है राहुल। राहुल तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए उछलती हुई गेंद, और अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित कर दिया है, यानी वाइड घोषित कर दिया है। रन तो जुड़ता हुआ दर्शनी लेवल के खाते में 45 रन हो चुके हैं। दर्शनी लेवल के 3 विकेटें चली गई है। बार ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया चेतन ने 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर उछली थी, उस उछाल का पूरा फायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की है चेतन ने। 6 रनों के लिए उस गेंद को तब्दील किया है। छक्के के साथ 85 पूरी हो चुके हैं। 51 रन हो चुके हैं। दर्शनी लेवल के सीएन थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगली गेंद राहुल की। इस बार बढ़िया गेंद, तेज गेंद टिपा के थोड़ी सी उछली, तेज चली गई, खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए राहुल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। काफी बढ़िया आउटफील्ड इस ग्राउंड पर, और बढ़िया विकेट भी बनाई है। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी विकेट बनाई है कानकोन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजरों ने। बार खेल तो दिया है, मिड ऑन की दिशा में गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए।
काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए चेतन 5 छक्के के बदौलत खेल रहे, 5 छक्के के बदौलत खेल रहे और इस छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 57 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक बड़ी मैच इस टीम के लिए, सीएन स्ट्राइकर के लिए ये मैच। अगली गेंद इस बार अब स्ट्रेट ड्राइव के रूप में लॉन्ग ऑन को पार किया 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया, जितनी भी तारीफ करे चेतन की उतनी कम है। आखिरी मैच में अपना प्रभाव दिखाते हुए चेतन, छक्के के साथ ही ओवर की समाप्ति भी होती हुई और ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 63 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी ओवर इस इनिंग की लेके आए राहुल और स्ट्राइक पर है नरेंद्र, जो प्रारंभिक बल्लेबाजी के रूप में आए थे। अभी भी अभिजीत है, 4 विकेट तो सॉरी 3 विकेट चली गई है दर्शनी लेवल की। स्कोर है 63 रन। राहुल की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, तल पर रिवर हैंड से गेंदबाजी करते हुए राहुल इस बार खेल तो दिया है मिड विकेट की दिशा में। टिप मिड विकेट पर फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा 1 रन चुरा लिया है। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 64 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब स्ट्राइक है चेतन के पास, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है इस मैच में चेतन चेतन ने। राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, बढ़िया पिक करते हुए उस गेंद को खेल तो दिया है। गेंद चली गई है पॉइंट को पार करते हुए 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और काफी बढ़िया खेलने में कामयाबी हासिल की है चेतन ने। 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 68 रन। 42 रनों पर खेल रहे चेतन, काफी बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। अगली गेंद राहुल की राइट आर्म ओवर, इस बार तेज गेंद खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के भी संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया वापसी करते हुए राहुल। राहुल फिर एक बार तैयार अपनी बॉलिंग में पर राइट आर्म ओवर द विकेट चेतन के लिए। इस बार खेल तो दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है विराज के रूप में। 1 रन चुरा लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर, लेकिन वापस भेज दिया है नरेंद्र ने। 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 69 रन। दूसरे दूसरा रन लेने के नाद में रन आउट हो चुके हैं चैतन्य और वापस जा रहे हैं। एक ही रन जुड़ जाएगा खाते में और चेतन का स्थान ग्रहण करने के लिए आए किशन। किशन आए हैं, फिलहाल 9 सेकंड पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक आए नरेंद्र के पास। 69 रन, 4 विकेट चली गई है। बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए चेतन 43 रनों का योगदान दे चुके हैं अपने टीम के लिए चेतन। और राहुल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट नरेंद्र देसाई के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, दिशाहीन गेंद। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 70 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। राहुल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग में। अगली गेंद इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा तो लेके गेंद चली गई हवा में, खुद गेंदबाज उसके नीचे और कोई गलती नहीं की। 5वें विकेट का पतन होता हुआ दर्शन लेवल का 70 यानी 70 रनों पर।
नरेन तो वापस चले गए हैं पेविलियन में। नरेश का स्थान ग्रहण करने के लिए आए उत्कर्ष। बढ़िया गेंद, तेज गेंद और डॉट के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई और इनिंग समाप्त होने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन यानी 70 रन बटोरे 71 71 रनों का लक्ष्य रखा है सीएन स्ट्राइकर के पास दर्शन 11 ने। और आगे का वीरन के लिए मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर त्याच्यानंतर आजच्या दिवसाची लास्ट मॅच जातली मांडवी परिवार वर्सेस पालवालेम वॉरियर्स. बोथ द कॅप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द कॉमेंट्री बॉक्स. मांडवी परिवार वर्सेस पालवालेम वॉरियर्स, लास्ट मॅच ऑफ द डे. हॅलो. धन्यवाद मंगेश मडगावकर सर. आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 7 मैदानात रंगतोय. दोन बलाढ्य संघ, महत्त्वपूर्ण हा सामना दोन्ही संघांसाठी 71 धावांचा पाठलाग आणि या 71 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाकडून सलामीची जोडी, सलामीवीर दाखल झाले. स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल विशांत हा बॅटर आणि त्याच्या बरोबरीला नॉन स्ट्राईक एंडवरती नरेश पाहायला मिळतोय. 71 धावांचा पाठलाग आणि हाच पाठलाग रोखण्यासाठी पहिल्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती पॉवर प्लेचं महत्त्वपूर्ण षटक संघाचा प्रमुख गोलंदाज दर्शन 11 क्रिकेट संघाकडून दिलीप पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंडला. विशांत हा बॅटर. पहिल्या चेंडूवरती तगडा फटका. विशांतच्या बॅटमधून चेंडू जाईल डीप कावकोणाच्या वरून सीमा रेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी येईल षटकार विशांतच्या बॅटमधून. या 6 धावाने धावपलकावरती देखील 6 धावा. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होत असताना पहिला चेंडू मोठा फटका विशांतने सुरुवात केली आक्रमक फटक्याने. या इनिंगची सुरुवात झाली एक क्रॅकिंग षटकाने. धावपलकावरती देखील 6 धावा. 71 धावांचा पाठलाग यावेळेस लॉक करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला चेंडू जर पाहिला तर एकतरा पाहायला मिळतोय. सगळ्या क्षेत्ररक्षण पंचांकडे लाऊड अपील झेलसाठी, परंतु उत्साह जास्त या अपिलामध्ये आत्मविश्वास कमी. त्याचमुळे पंच देखील तटस्थ पाहायला मिळाले. धाव चेंडू या धावपलकावरती डॉट निघालाय. स्कोअरबोर्डवरती सांघिक धावसंख्या 6 धावा.
पाठलाग 71 धावांचा, 65 धावांचा अजूनही आवश्यकता सामन्यादरम्यान. यावेळी फटका ऑनसाईडला खेळला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात परंतु आउटफील्ड फास्ट चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. विशांतच्या बॅटमधून आणखी एक दमदार चौकार आणि या चौकाने सांघिक धावसंख्या देखील 10 धावा या धावपलकावर. 10 रन स्कोरबोर्डवरती. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक मार्गक्रमणावर आणि विशांत अटॅकिंग फलंदाजी करतोय. दोन्ही संघासाठी खूप महत्त्वपूर्ण सामना. सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघासाठी देखील आणि त्याचबरोबर दर्शन 11 क्रिकेट संघासाठी देखील महत्त्वाचा सामना पाहायला मिळतोय. 71 धावा रोखायच्या आहेत दर्शन 11 क्रिकेट संघाला, तर दुसऱ्या बाजूने 71 धावांचा यशस्वी पाठलाग करायचा आहे सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाला. हे करण्यासाठी मैदानात तुम्हाला अंतिम चेंडूपर्यंत राहावं लागेल. विशांतने सुरुवात चांगली केली. एक चौकार एक षटकार विशांतच्या बॅटमधून. तो खेळतो 10 या धावसंख्येवरती. सांघिक धावसंख्या देखील. लोअर फुल टॉस चेंडू बॅटचा टॉप एज लागला. शॉट थळम्याला चेंडूचा प्रवास. रनआउटची संधी परंतु ही संधी गमावली गेली. खराब क्षेत्ररक्षण. नोजचा इशारा देखील आलाय. माफी असावी. एक धाव या चेंडूवरती. सिंगल या चेंडूवरती सांघिक धावसंख्या 11 रन या स्कोरबोर्डवरती. 11 धावा. बाकी एंडला प्रथमच असेल बॅटर नरेश. पहिला चेंडू फेस करेल या षटकादरम्यान. नरेशसाठी क्षेत्ररक्षण देखील थोडंसं लावण्यात येते. डीप लॉंगॉनला एक क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलच्या बाहेर आणि स्क्वेअरला एक फॉरवर्डला होता. तो यावेळी जर पाहिला तर आत घेतला जातो. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात केला जातोय. समोरच्या दिशेने फटका खेळा. डीप कावकोणाला क्षेत्ररक्षक 2 येतील. एक धाव मिळेल या चेंडूवरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकासाठी आणि याचसाठी त्या फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षक देखील मिड विकेटला तैनात होता. डीप कावकोणाला चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. मिळाले फक्त सिंगल या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 12 रन 12 धावा या धावपलकावर. विशांत स्ट्रायकिंग एंडवरती. विस्फोटक फलंदाज पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी पाहायला मिळतोय. फटका समोर खेळलाय. डीप वाईडिश लॉंगला क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात. फटकाच खेळल्यावरती निराश झाला. या स्वतःच्या फटक्यावरती विशांत बॅटर माघारी परतेल. पहिला विकेट मिळवून दिलाय गोलंदाज दिलीप याने आपल्या संघासाठी. विशांत बॅक टू द पवेलियन. सांघिक धावसंख्या 12 रन या स्कोरबोर्डवरती. विशांत माघारी परतले. 11 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान संघासाठी. एक षटकार एक चौकार विशांतच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. कुठेतरी वाटले होते हे आक्रमक खेळ शेवटच्या षटकापर्यंत राहील, परंतु त्या फलंदाजाला देखील माघारी परतवण्यात आलंय. गोलंदाज दिलीप याच्या माध्यमातून विकेट मिळवले. पहिल्या षटकादरम्यान पॉवर प्लेचं षटक देखील समाप्त झाले. सांघिक धावसंख्या 12 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात स्ट्रायकिंग एंडला नरेशा बॅटर. पहिला चेंडू राऊंड विकेट. अँगलने देखील चेंडू बाहेर गेला. त्या उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचाने देखील वाईट घोषित करत असताना अतिरिक्त धावा या संघाच्या खात्यामध्ये. सांघिक धावसंख्या 13 रन 13 धावा या धावपलकावरती. वैष्णव गोलंदाजी मार्गवरती. बॅटम राऊंड विकेट. फटका आडवा बॅटने ऑन साईडला खेचलाय. मिड विकेटला जाईल चेंडू खूप खूप दूर. सीमारेषा पलीकडे 6 धावांकडे. नरेशच्या बॅटमधून यावेळी दमदार असरदार ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार वैष्णवच्या विरोधात आणि या 6 धाव्याने सांघिक धावसंख्या देखील 19 रन 19 धावा धावपलकावर. स्लॉटमध्ये चेंडू आडव्या बॅटने फटका मिड विकेटला. ताकद देखील या फटक्यामागे. प्रॉपर टायमिंग देखील. दूरवरचा हा षटकार. 19 धावा धावपलकावरती. 19 रन स्कोरबोर्ड होते. लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. वैष्णव याच्या विरोधात काउंटर अटॅक. मोठा फटका खेळण्यात आलाय. याही वेळी फटका खेळ्या परंतु मिस टायमिंग झालाय. ते 2 क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षकडे मैदानात कॅच ड्रॉप केले. हे झेल घेणं खूप महत्त्वाचं होतं. कॅच पकडणं खूप महत्त्वाचं होतं.
परंतु मैदानात कॅच ड्रॉप झालाय, सिंगल मिळाले. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 20 रन 20 धावा या धावफलकावरती आणि त्याचबरोबर मिळालंय जीवनदान बॅटर नरेश याला. क्रिकेटमध्ये कॅचेस खूप महत्त्वाचे असतात. नेहमीच म्हटलं जातात कॅचेस विन दिस मॅचेस विन. ते मैदानात कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर स्ट्रायकिंगला चंदन. फटका आडव्या बॅटने पॅरेलर शॉट मिड विकेटला जाईल चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. चंदन देखील पहिला चेंडू फेस करत असताना आक्रमक मैदानात झालाय. पहिल्या चेंडूवरती खेचलाय षटकार चंदन याने आणि या 6 धाव्याने सांघिक धावसंख्या 26 रन 26 धावा या धावफलकावरती. पाठलाग 71 रनच्या टार्गेटचा आणि हे टार्गेट पार करण्यासाठी आक्रमक फटकेबाजी खूप महत्त्वाची मैदानात आणि ती पाहायला मिळते दोन्ही बॅटरकडून. शॉर्ट चेंडू फटका मिड विकेटला खेड्या. एक धाव नक्कीच मिळेल या चेंडूवरती कारण डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक यावे तैनात आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 27 रन 27 धावा. आक्रमकरित्या फटकेबाजी अटॅकिंग प्लेअर ऑफ बेस्ट डिफेन्स त्याचं मैदानात पाहायला मिळते, प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते. चांगला चेंडू खोदून काढलाय ऑन साईडला लॉंग द कार्पेटचा फटका मिड विकेटला. डीप कावकोडाचा क्षेत्ररक्षक फील करेल तोपर्यंत एक धाव या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 28 रन 28 धावा या धावफलकावरती. चांगला क्रिकेट कारण मागील 2 चेंडूवरती 2 षटकार निघाले. एक षटकार निघाला आणि त्यानंतर सिंगल डबल कन्वर्ट होत आहेत मैदानात. चांगला चेंडू फटका पुन्हा एकदा मिड विकेट ला खेळण्याचा प्रयत्न चंदन याचा परंतु हा प्रयत्न निष्फळ ठरलाय. अंतिम क्षणी चेंडू निर्धाव निघतो या धावफलकावरती. 2 षटकांचा झालाय खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या 71 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना धावफलकावरती 28 रन लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 2 ओव्हर्स 28 धावा या धावफलकावरती. एकडे बाद होत असताना या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तिसऱ्या षटकाची सुरुवात असेल आणि गोलंदाजीत देखील बदलाव. दर्शन 11 क्रिकेट संघाकडून तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती. नरेंद्र गोलंदाजी मार्गवर त्याने फलंदाजीत अगदी बहारदार फटकेबाजी केली, विस्फोटक खेळी केली पहिल्या इनिंग दरम्यान. तो नरेंद्र गोलंदाजी मार्गवरती तिसरं षटक घेऊन महत्त्वपूर्ण हे षटक असेल संघादरम्यान. इथून जर मोठ्या धावा निघाल्यात मोठे फटके निघाले या षटकादरम्यान नक्कीच धावांचा पाठलाग देखील सोपा होईल. चेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघासाठी स्ट्रायकी एंडला नरेश गोलंदाजी मार्गवरती नरेंद्र. पहिला चेंडू असेल या षटकादरम्यान राईट मोर द विकेट गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना पाहायला मिळतोय नरेंद्र हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती मोठा टोला डीप कावकोणाला चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. नरेशाच्या बॅटमधून विस्फोट मैदानात आक्रमक फटका 6 धावांसाठी येतोय षटकार आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील 34 रन 34 धावा या धावफलकावर. नरेश मैदानात महत्त्वपूर्ण खेळी करतोय संघासाठी. अटॅकिंग क्रिकेट मैदानात दाखवलं जाते नरेश या बॅटरकडून. यावेळी शॉर्ट चेंडू मिस टायमिंग फटका शॉर्ट स्क्वेअर लेगला डीप क्षेत्ररक्षक शॉट मध्ये तैनात. फटका फसलाय विकेट मिळाली नरेंद्र याला. नरेश माघारी परतेल. एक तेरे तो एक मेरे मागील चेंडूवरती षटकार परंतु तदनंतर विकेट मिळवली. महत्त्वपूर्ण ही विकेट. नरेश आक्रमण करत होता, मोठे फटके मैदानात खेचत होता परंतु त्या फलंदाजाला देखील माघारी परतवलं जाते. दुसरा धक्का बसलाय. सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाला 34 धावा धावफलकावरती 34 रन लॉस ऑफ 2 विकेट या स्कोर बोर्डवरती. पाठलाग 71 रनच्या टार्गेटचा पाहायला मिळतोय आणि तो पाठलाग करत असताना चांगली सुरुवात केली विशांत याने. त्यानंतर त्याला साथ देत असताना नरेशने देखील चांगले फटके खेळले आणि चंदन देखील आता चंदनच्या सोबतीला मैदानात न्यू बॅटर देवेश पाहायला मिळेल. या जोडीला मैदानात राहावं लागेल अंतिम चेंडूपर्यंत अंतिम षटकापर्यंत कारण मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग मैदानात केला जातोय आणि तो पाठलाग करत असताना देखील सुरुवात चांगली झाली सीएन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाची. पहिला चेंडू फेस केलाय समोरच्या दिशेने फटका स्टेट डाऊन डे ग्राउंडचा डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षकाला या फटक्यामागे ताकद अपुरी पडली. मिस टायमिंग देखील झालाय फटका डीप लॉंगॉनला कमालीचं अप्रतिम झेल चांगलं जजमेंट
चेंडूने उंची प्राप्त केली, एलिव्हेशन मिळालं, परंतु डिस्टन्स क्लिअर करू शकला नाही चेंडू. विकेट मिळाली. बॅक टू बॅक नरेंद्र गोलंदाजाला 2 विकेट याच षटकादरम्यान आणि ऑन हॅट्रिकवरती हा गोलंदाज जात असेल. 34 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅक टू बॅक विकेट नरेंद्र याच्या खात्यामध्ये अकाउंटमध्ये आणि आता ऑन हॅट्रिकवरती हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती षटकार नरेश याने ठोकला, परंतु त्यानंतर कमबॅक करत असताना 2 विकेट देखील मिळवले. पहिला चेंडू वर्मअप, परंतु त्यानंतर परफेक्ट चेंडू फेकले. लेन चेंडू, विकेट टेकर चेंडू होते आणि आतापर्यंत 2 विकेट मिळवतोय गोलंदाज नरेंद्र. मैदानात राहुल आलाय चंदन साथ देण्यासाठी. ऑन हॅट्रिकचा चेंडू नरेंद्र याचा असेल. विकेट जर मिळवली तर या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक होईल. परंतु राहुल याचा इरादे काय असतील? त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा, सन्मानजनक फटका पाहणं खूप औत्सुक्याचं असेल. सामना अगदी रोमहर्षक, उत्कंठावर्धक सामना. 71 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग त्या सामन्यादरम्यान. आतापर्यंत या धावपलकावर 34 रन. वेस्टच्या बाहेर चेंडू ठेवलाय. फलंदाजाकडे वाईटचा प्रयत्न मागलाय. तो निर्धाव चेंडू असेल. चप्पल झाल्यामुळे हा चेंडू निर्धाव निघतोय. सांघिक धावसंख्या देखील 34 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. दुसरं षटक धावांना रोखणारं पाहायला मिळालं. काही वेळी चांगला चेंडू बोटी फिरवले. अंतिम क्षणी चेंडूवरती लेग ब्रेक चेंडू फेकलाय राहुल याच्या विरोधात. सलग दुसरा निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडूला सांघिक धावसंख्या देखील 34 रन या स्कोर बोर्डवरती. नरेश माघारी परतल्या, त्यानंतर देवेश देखील माघारी परतल्या आक्रमण करण्याच्या प्रयत्न आणि तिथून या सामन्याला पुन्हा एकदा पकड मजबूत केली जाते दर्शन 11 क्रिकेट संघाकडून. कारण आता डॉट चेंडू निघत आहेत, निर्धाव चेंडू निघत आहेत. याही वेळी चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कोणतीही धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील झाला नाही. अंतिम चेंडू निर्धाव निघेल नरेंद्र या गोलंदाजा. 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या 34व्या धावपलकावरती. 34 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 3 ओव्हर्स. येणारे 12 चेंडू मैदानात बाकी राहिले. विजयासाठी 71 धावांचा पाठलाग करत असताना 37 रनची आवश्यकता सेन क्रिकेट संघाला. इथून स्लॉक षटकांना सुरुवात होईल. आक्रमणाला देखील सुरुवात करावी लागेल. सुरुवातीपासून आक्रमण केलंय सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाला. ते आता याही षटकापासून पहिल्या चेंडूपासून करावा लागेल. पण 12 चेंडू आणि विजयासाठी 37 धावा. 12 बॉल 37 रन्स टू विन. सामना रोमहर्षक, प्रेक्षकांची देखील मोठ्या संख्येने गर्दी या मैदानावरती. आजच्या या दुसऱ्या दिवसामध्ये सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत. कानकोना प्रीमियर लीग 2024 थर्ड एडिशन या स्पर्धेचं आणि या तिसऱ्या पर्वामध्ये क्रिकेटचा हा रणसंग्राम आपण अनुभवतो, आपण पाहतोय. आजचा दुसरा दिवस. या दुसऱ्या दिवसातील सामना क्रमांक 7वा मैदानात रंगतोय. या 2 बलाढ्य आणि रणधुरंधर क्रिकेट संघादरम्यान विजय विजय मिळवणं एकच ध्येय दोन्ही संघांचं आणि त्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल दोन्ही संघ करताना पाहायला मिळतात. परंतु ही वाटचाल करत असताना येणारे अडथळे त्यांना देखील मात करत, मेहनत करत, कष्ट घेत असताना पुढे सरकत असताना पाहायला मिळतात दोन्ही संघ. 12 बॉल 37 रन्स टू विन. 4थं षटक गोलंदाजी मार्कवरती. शुभम हा गोलंदाज समोर असेल. चंदन बॅटर. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस फटका ऑन साईडला खेळाय जरूर, परंतु कोणतेही धाव नसेल. कारण स्वतःवरती स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न चंदण्याचा. निर्धाव चेंडू जाईल. डॉट चेंडू या धावपलकावरती. आता समीकरण इक्वेशन 11 बॉल 37 रन्स टू विन. चांगला चेंडू, परंतु पंच आमच्याकडे वळतात. वाईटचा इशारा. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु हा खूपच दूर चेंडू. वाईटचा इशारा, अतिरिक्त धाव एक्स्ट्रामध्ये. या एक्स्ट्रा रनने सांघिक धावसंख्या धावपलकावरती. चांगला चेंडू यावेळी यष्ट्यांना मिस करतोय. डॉट चेंडू या धावपलकावरती सांघिक धावसंख्या देखील या निर्धाव चेंडूने 35 रन स्कोर बोर्डवरती. मोठे फटके खेळावे लागतील आणि त्यासाठी चेंडूच्या मेरिटवरती खेळावं लागेल. ऑन साईडला प्रत्येक चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न चंदन या बॅटरचा पाहायला मिळतो आतापर्यंत. चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा प्रयत्न मागणी झाली पंचांकडे वाईटसाठी, परंतु चांगला चेंडू लेन चेंडू
आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, सलग तिसरा निर्धाव चेंडू. त्या धावफलकावरती डॉट 3 चेंडू निघालेत. सांघिक धावसंख्या देखील रोखली गेली. 35 रन या स्कोर बोर्डवरती. त्यासाठी अजूनही 36 रनची आवश्यकता, परंतु राहिले चेंडू 9. 9 चेंडू 36 धावा हे इक्वेशन या सामन्यादरम्यान. चांगला चेंडू अक्रॉस बॅटने पुन्हा एकदा फटका ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट स्पेलेकच्या मध्ये. तो हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतात. डॉट चेंडू वारंवार सातत्याने निघालेत. शुभम याचं कौतुक करावं लागेल. स्लॉक षटक महत्वपूर्ण. या स्लॉक षटकादरम्यान समोरून आक्रमण, परंतु त्या आक्रमणाला देखील आक्रमण देत असताना, प्रत्युत्तर देत असताना चांगले गोलंदाजी, अचूकतेवरती मारा, शरीरावरती देखील नियंत्रण ठेवत असताना चांगले गोलंदाजी, लेंथ गोलंदाजी पाहायला मिळते. फुल टॉस चेंडू, यावेळी खराब चेंडू, मिस टायमिंग फटका, परंतु डेप स्क्वेलेगला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा आलाय. 6 धावांचा मेल षटकार चंदन या बॅटरला, आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या 41 रन, 41 धावा या धावफलकावर. झेल घेण्याचा प्रयत्न, परंतु सूर्याची किरणे ती डोळ्यावरती क्षेत्ररक्षकाच्या, आणि त्याचमुळे झेल सुटलं गेलाय. परंतु षटकार या चेंडूवरती बऱ्याच वेळानंतर मोठा फटका चंदन यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. 41 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 41 धावा 3 गडी बाद. यावेळी समोरच्या दिशेने फटका, डीप लॉंग ऑनला झेल घेण्याची संधी, प्रयत्न देखील चांगले झालेत, परंतु शेवटच्या क्षणी हे प्रयत्न थोडेसे अपुरे पडलेत. वैष्णव्याचा कमालीचा प्रयत्न, चांगला एफर्ट मैदानात लावलाय या झेलसाठी. अंतिम चेंडूवरती मिळेल सिंगल, आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 42 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 4 ओव्हर. येणारे एक षटक विजयासाठी 29 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल अँड 29 रन्स टू विन. सामना रोमहर्षक. इथून 5 षटकार खेचावे लागतील एखाद्या बॅटरला. सिक्स बॉल 29 रन्स टू विन. सहा चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. टीम मीटिंग लागली. अंतिम षटक कोणाकडे द्यावं, परंतु मी कौतुक करेन नरेंद्र गोलंदाज आणि त्याचबरोबर शुभम याचं. नरेंद्राच्या षटकादरम्यान एक षटकार फक्त निघाला, आणि त्यानंतर 5 चेंडू निर्धाव, त्यामध्ये 1-2 विकेट देखील. आणि शुभम याने फक्त 8 धावा खर्च केल्या, त्यामध्ये 3 चेंडू निर्धाव देखील फेकले. प्रत्येक डॉट चेंडू या सामन्यादरम्यान बहुसंख्येचं अंतर वाढवणारा पाहायला मिळालाय. आणि आता इक्वेशन 6 बॉल 29 रन्स टू विन. 6 चेंडू टोटल निर्धाव गेले, म्हणजेच काय तर एक षटक निर्धाव गेला या सामन्यादरम्यान. 3 स्ट्रायकर क्रिकेट संघासाठी, आणि त्यांची खंत असेल, आणि त्या षटकाची खंत नक्कीच असेल, कारण 6 चेंडू 29 धावा, 6 बॉल 29 रन्स टू विन. चेतन गोलंदाजी मार्गवरती. अंतिम षटक, 6 चेंडू 29 धावा रोखायच्या आहेत. राकेशला चंदन हा बॅटर पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी असेल. पहिला चेंडू फटका आडव्या बॅटने मिड विकेटला, डीपला क्षेत्ररक्षक, परंतु त्याला बीट करत असताना चेंडू निघालाय. 6 धावांसाठी मिड विकेटला निघतोय षटकार चंदनच्या बॅटमधून, आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील आता धावफलकावरती 48 रन, 48 धावा. विजयासाठी अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू, इथून जर 2 चेंडू निर्धाव निघाले किंवा विकेट देखील मिळाल्यात गोलंदाज चेतन याला, तर सामन्यावरती पकड मजबूत होईल दर्शन 11 क्रिकेट संघाची. परंतु चंदन याचा देखील प्रयत्न असेल. 5ही चेंडू मी खेळेल, आणि त्यावरती मोठे फटके देखील खेळेल, आणि तो प्रयत्न मैदानात साध्य करण्यासाठी राखीला सज्ज होतोय. यावेळी खराब चेंडू, आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू खूपच बाहेर. पंचाने वाईटचा इशारा दिला. वेळ चेंडू, अतिरिक्त धाव मिळाल्या या चेंडूवरती. या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या 49 रन, 49 धावा धावफलकावर. 5 चेंडू 22 धावा, 5 बॉल्स 22 रन्स टू विन. यावेळी खराब चेंडू, आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू फेकण्याचे प्रयत्न, फलंदाजच्या बॅटपासून चेंडू दूर ठेवण्याचे प्रयत्न गोलंदाज चेतन याचे, परंतु या प्रयत्नात 2 स्क्वेअर चेंडू फेकले. 5 बॉल 21 रन्स टू विन.
2 अतिरिक्त धावा खर्च केल्या आणि त्याचमुळे हे इक्वेशन हे समीकरण देखील थोडं जवळ आलंय. 5 बॉल 21 रन्स टू विन. रोमहर्षक सामना मैदानात. मिस टायमिंग फटका. ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी चांगला चेंडू म्हणावा लागेल चेतन याचा, पण निर्धाव चेंडू निघालाय. आता 4 बॉल विजयासाठी 21 रनची आवश्यकता. 4 बॉल्स अँड 21 रन्स टू विन. इथून एक चेंडू निर्धाव निघाला. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू डीप कव्हर पॉइंटला निघालाय. सीमा रेषा पलीकडे पंचांचा इशारा आलाय 6 धावांचा. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. नजाकत भरा हा षटकार चंदनच्या बॅटमधून आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील 56 रन. 56 धाव्या धावपलकावरती. विजयासाठी 3 चेंडू 15 धावा. 3 बॉल्स 15 रन्स टू विन. इक्वेशन पाहायला मिळतं या सामन्याचं, कारण मैदानात चंदन्याची अटॅकिंग क्रिकेट ही खेळी पाहायला मिळते. याही वेळी फटका ऑन साईडला जाईल मिड विकेटच्या वरून खूप दूर सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. क्रॅकिंग षटकार चंदनच्या बॅटमधून आणि या षटकाला सांघिक धावसंख्या देखील 62 रन. 2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. चेतन याच्या विरोधात चंदन मैदानात बरसलाय. मोठे फटके चंदनच्या बॅटमधून निघाले. त्यावेळी 6 चेंडू 29 धावा हे समीकरण आता समीकरण बदलय. 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 बॉल्स 9 रन्स टू विन. हे इक्वेशन या सामन्याचं. चंदन मैदानात आक्रमकरित्या फटकेबाजी करतोय, प्रेक्षकांची मने जिंकतो आणि त्याचबरोबर मैदानात रोमहर्षकता देखील वाढवतोय. उत्कंठावर्धक हा सामना मैदानात रंगलाय. शॉर्ट चेंडू मिस झालाय. फटका. एक धाव तर नक्कीच पुढे जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालाय. फंबलिंग क्षेत्ररक्षकाचा पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न स्ट्रायकिंग एंडला फेकीन आणि या चेंडूवरती मिळतील 2 धावा. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. क्षेत्ररक्षकाचं थोडंसं फंबलिंग आणि त्याचाच परिणाम 2 धावा या चेंडूवरती आणि या 2 धाव्याने सांघिक धावसंख्या धावपलकावरती. रन या स्कोरबोर्डवरती. विजयासाठी 1 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. 1 बॉल 7 रन्स टू विन. षटकार खेचला तर सामना बरोबरच सुटेल आणि 1-1 पॉईंट दोन्ही संघांना मिळेल. परंतु इथून जर चेंडू डॉट निघाला तर विजय होईल दर्शन 11 क्रिकेट संघ. 1 चेंडू 7 धावा. 1 बॉल 7 रन्स टू विन. यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू स्वतःवरती निराश. चेंडू देखील आउटसाइड ऑफ स्टंप खूपच बाहेर होता. वाईड देखील मिळाला असता, परंतु अंतिम क्षणी डॉट चेंडू आणि या डॉट चेंडूने दर्शन 11 क्रिकेट संघ या सामन्यात विजयी ठरलाय. रोमहर्षक सामना 71 धावांचा पाठलाग 65 रन स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळाले. सीएन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाकडून या सामन्यात विजय प्राप्त केला जातोय दर्शन 11 क्रिकेट संघाकडून. यानंतर आजच्या दिवसातील अंतिम सामना असेल आणि पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आवाज असेल. हिंदीचा एक गोड आवाज मंगेश मडगावकर सर.